आज के टेस्ट में देखें पहला क्वेश्चन, कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है? तो प्रेषक अधिकारी का नाम होता है, पत्रांक भी होता है, विषय भी होता है, ये आंसर जो है संदर्भ ये नहीं होता है। दूसरा देखें, यदि सभी सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो सूचना, परिपत्र, आज्ञा या अधिसूचना। तो इसमें परिपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी और एक अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी या फिर एक शासकीय, इसी को ही बोलते हैं, सरकारी को शासकीय और दूसरे को अशासकीय। ठीक। नेक्स्ट देखें, समाचार लेखन की शैली कौन सी होती है? तो व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक या सीधा पिरामिड, उल्टा। तो इसमें उल्टा पिरामिड होती है। तथ्यों, संख्याओं, आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो पहला है विवेचनात्मक, दूसरा विश्लेषणात्मक, तीसरा देखें खोजी या इन डेप्थ रिपोर्ट। तो इन डेप्थ रिपोर्ट कहा जाता है। अगला देखें, वाक्य के उस भाग को जिससे एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं उसे और पूरा अर्थ ना देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पदबंध कहा जाता है। ठीक। इसके लिए देखें ज़रा इसमें क्या होता है। सबसे पहले आपसे कभी पूछा जाए तो सबसे पहले होता है ध्वनि, सबसे छोटा होता है ध्वनि, इसके बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद पद, शब्द, शब्द के बाद पद, पद से बड़ा पदबंध, पदबंध, इज ग्रेटर देन लगा के चिन्ह आप प्रयोग कर सकते हैं। और पदबंध से बड़ा उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ा वाक्य। एक ये सीरीज होती है तो ये याद रखना होता है, ये क्वेश्चन ये 100% बनता ही बनता है। अगला देखें, कुंदन की सफलता का समाचार सुनकर अभिनव प्रसन्न हो उठा। तो कुंदन से लेकर समाचार तक अंडरलाइन किया गया है ये नीचे। तो आपको बताना है ये कैसा पदबंध है, तो इसमें संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट देखें, अंधेरा होने से पहले ही माँ घर आ जाएगी। तो इसमें कैसा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट देखें, धीरे चलने वाली गाड़ियाँ प्राय देर से पहुँचती है या तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्राय देर से पहुँचती है। तो इसमें क्या है? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट देखें, शुद्ध वाक्य छांटे, मैं सारी रात भर जागता रहा। तो इसमें सारी और भर दो आगे भर, तो इसलिए गलत हो गया। मैं पूरी रात भर जागता रहा, ये भी गलत है। पूरी और भर, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, ये भी। मैं सारी रात जागता रहा, ये सही है, डी वाला। अगला देखें, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसमें बिंदी नहीं है, ऊपर बिंदी है। आप शायद पटना, इसमें डबल इन्वर्टेड कोमा जिसे बोला जाता है वो है, इसमें डी वाला इसमें सही है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं और क्वेश्चन मार्क है। अगला देखें, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। इसमें पहला वाला ही सही है, बाकी ये तीन गलत हैं। बाघ और बकरी पानी पीती हैं, पीते हैं एक घाट, इसमें पर अब्सेंट हो गए, यहाँ पर यहाँ आना चाहिए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है, इसलिए गलत हो गया ये। और ये पानी पीते हैं एक घाट, इसमें पर अब्सेंट हो गया। अगला देखें, अरण्य रोधन, अरण्य रोधन, रोदन का अर्थ क्या होता है? तो इसमें है व्यर्थ का प्रयास करना। ठीक, ये लोकोक्ति मुहावरे वाले टॉपिक में से। असरफियाँ लूटे और कोयले पर छाप। तो इसमें मूल्यवान वस्तु पर ध्यान न देकर साधारण वस्तु की फिक्र करना। तो इसमें सी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, आँखों में चर्बी छाना, अधिक घमंड होना।
दूसरा देखें, शुद्ध छांटे, विरहणी ललायित मुमूर्षु निमित्त। तो निमित्त सही है, निमित्त का अर्थ होता है कारण, कारण निमित्त। विरहणी में छोटी ई की मात्रा चाहिए इधर, इसमें बड़ी ई की। ललायित नहीं, लालायित होता है, तो इसमें दोनों बड़े ला चाहिए, ला ला इत। मुमूर्षु में तीनों पर छोटे ऊ की मात्रा चाहिए, मु मु सु। ठीक, तब सही होगा ये सभी शब्द देखें, ये ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे शुद्ध वर्तनी में। नेक्स्ट देखें, व्याकरण में पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय। अगला देखें, खेचर का अर्थ होता है जो आकाश में चलता हो, उसे खेचर। आंखों देखी में समास बताओ, तो आंखों देखी में समास है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, आंखों से देखी। उपसर्ग बताना है, प्रोत्साहन में उत्सर्ग, तो इसमें प्र होगा, प्रोत्साहन में उत्सर्ग, प्र प्लस इसमें संधि है, प्र प्लस उत्साहन की, उत्साह, प्रोत्साहन में, तो इसमें प्र उपसर्ग है। अगला देखें, नेक्स्ट, ससुराल में प्रत्यय बताएं, तो देखें प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगेगा, तो इसमें से ससुर अलग निकाल लें, ससुर प्लस आल, तो आल प्रत्यय है, ऑप्शन सी है इसमें सही। नेक्स्ट देखें, इंद्राणी में कौन सा है, तो इसमें आनी प्रत्यय है, क्योंकि इंद्र प्लस आनी, आनी, ये र के कारण ये 9 अण में बदल जाता है, एक व्यंजन संधि का नियम है, उस आधार पर है ये। अगला देखें, सर्ग का अर्थ बताएं, सर्ग मतलब अध्याय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पूर्वी वसुधा इला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पूर्वी वसुधा इला का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, धरा, भू, वसुंधरा, ये सभी चीज़ें, इला, ये सब हैं पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। तद्भव बताना है, तो देखें विभूति तत्सम है, एवं तत्सम है, लोमस मतलब लोमड़ी तत्सम है, रीस, रीस होता है ईर्ष्या, रीस का मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक है, तो ईर्ष्या तत्सम हो जाएगा, ये तद्भव है इस समय फिलहाल। अगला देखें, तत्सम छांटे, तो देखें कीड़ा तद्भव है, काज तद्भव है, खत्री तद्भव है, चित्रकार तत्सम है, चित्रकार का तद्भव होता है चितेरा। नेक्स्ट देखें, मैंने उसे भली भांति समझा दिया, तो मैंने उसे भली भांति समझा दिया, तो इसके लिए होगा तो इसमें क्रिया विशेषण, ठीक। मोहन ने टॉफ़ी खरीदी, तो क्रिया का आधार है ये सकर्मक, क्या खरीदी है, टॉफ़ी खरीदी है। अगला देखें, अगर यहाँ रहता मोहन ने खरीदा, तो इसमें अकर्मक आ जाता। वह फसल काट कर घर गया, तो देखो फसल काट कर, तो काट कर एक क्रिया ख़त्म करके दूसरी करने गए, ठीक, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया। अगला देखें, निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद है, तो दैत्यादि ये है, बाकी ये वाला निरीक्षण, इसमें नी प्लस इक्षण, ये आ जाएगा विसर्ग संधि, दुर्घटना में विसर्ग संधि, झड़बेड़ी, तो ये दोनों शब्द अलग अलग जुड़कर बना है। अल्पप्राण कौन सा है, तो अल्पप्राण इस समय र है, बाकी सब महाप्राण है ये तीनों, ठीक है, ठीक है। बाकी आप देखें इस टेस्ट को भी। इसमें देखें, एनी एनॉक्स है, इसको 2022 का साहित्य का नोबेल दिया गया है, ये भी आप